अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल में आपका मेज़बान इदरीस फलाही। बड़े फ़ख्र से ये सीना चौड़ा होना चाहिए जब हमारे ज़िला डोडा के बच्चे अपनी मेहनत और मशक्क़त के साथ मुख्तलिफ़ तरीके के प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करते हैं। चाहे उसमें हालिया दिनों में निकले JKS के एग्ज़ाम्स में हमारे डोडा के काफ़ी दूर दराज इलाका जात के लोग क्वालिफ़ाई हुए, या नीट का उससे पहले एग्ज़ाम हुआ था। हम आपको ये जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, इन्होंने नीट क्वालिफ़ाई किया है। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि नीट क्वालिफ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और साथ में काफ़ी ज़्यादा अखराजात और अपने वक्त को वहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर के ये इम्तिहान में क्वालिफ़ाई हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस एग्ज़ाम के अंदर अक्सरियत में अब हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। लिहाजा लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह कोई बहुत आसान है, और अगर ये आसान होता फिर सारे लोग करते और इतनी इसकी अहमियत नहीं होती। हमारे इलाके छिलत्रन से रहने वाली है, दाली उद्यानपुर ब्लॉक के इलाका छिलत्रन से हैं। बहुत ज़्यादा इनको आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने पर मुबारकबाद पेश करें, इनको सराहना करें, और ख़ास तौर से उन लोगों को, उन इंस्टीट्यूशंस को सराहना करें जिनकी वजह से ये बच्चा आज किसी लायक बना और अपने इलाका का, अपने आप का और वालिदैन का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमारे दाली उद्यानपुर ब्लॉक का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप हमारे जितने भी ऑडियंस या नाजरीन हैं, आप उन तक अपना नाम और अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की हैं और किस तरीके से आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने वालिदैन का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी मेहनत पर भरोसा रख के मेरे इस नीट के सफ़र में हाथ बाँटा। उसके बाद मैं इस इंस्टीट्यूट यानी यूनिक क्लासेस का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, जिनकी कोशिशों में मैं ये मकाम पाया। और उसके बाद मैं जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उनका भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मैं आपके घर के हालात के हवाले से थोड़ा अपने ऑडियंस को सुनाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि बिल्कुल ऐसे वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है जब एक गरीब का बच्चा इस तरीके के एग्ज़ाम्स में आता है। देखिए, अगर मैं डिटेल से बात करूं तो मैंने कायदे से लेकर 12th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी तालीम हासिल की है, एंड 8th तक मैंने UPS धानुड़ी यानी मैं नानी के घर रहता था, वहाँ पे अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद मैं हाई स्कूल उद्यानपुर गया, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ डोडा वहाँ से 12th पास किया। जब मैं 11th क्लास में आया तो मैंने ये समझा कि मैं क्यों ना मेडिकल स्ट्रीम ही लूँ, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, और मैंने मेडिकल स्ट्रीम लिया। उसके बाद लेकिन जब 11th 12th में था, मुझे नीट का कोई पता नहीं था, क्योंकि हमारे गांव में हमको ऐसा माइंड में होता है कि हम जैसे नहीं कर पाएंगे नीट, हमें वैसे रिसोर्स नहीं है, हमें वैसे फाइनेंशियली भी काफ़ी इश्यूज़ थे। बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार ट्राई मारूं, और जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मैं कुछ नंबरात से रह गया। उसके बाद मगर मुझे ये पता चला कि अगर मैं 100% दूँ तो मैं ये कर पाऊँगा। तो क्या लगता है आपको इन तमाम चीज़ों में, अगर देखा जाए जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और इस तरीके के एग्ज़ाम, तो उनमें कभी इंसान डिसअपॉइंटेड भी होता है, तो उन डिसअपॉइंटेड की घड़ियों पे आपको किन किन ऐसे लोगों ने सपोर्ट की और भरोसा दिया कि जिसकी वजह से आप इस चीज़ को छोड़े नहीं? देखिए, अगर मैं बात करूं, जब नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो डिमोटिवेट तो इंसान होता ही है, लेकिन मोटिवेट करने के लिए टीचर्स होते हैं। जैसे यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी काउंसलिंग दी मुझे, और मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मोटिवेट किया, और माँ बाप भी सपोर्ट करते रहे मुझे। तो क्या लगता है आपको, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि आपने डोडा के इंस्टीट्यूट के अंदर का, आम तौर से जो है जम्मू के मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों के अंदर लोग जाते हैं, लेकिन डोडा के अंदर एक इदारे के अंदर आप आए और फिर भी आपने इस नतीजे को कामयाब किया, और क्या
आपको लगता है इसकी क्या खुसूसियत रही डोडा के इस इलाके? देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। जो फिज़िकल टीचर्स होते हैं वो हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और मैंने क्या किया, जब मैंने स्टार्टिंग नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैं जब यहाँ मैंने ज्वाइन किया तो मैंने टेस्ट देने स्टार्ट किए। चूँकि मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा बहुत, बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे काफ़ी वो एक्सपोजर मिला, काफ़ी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मुझे वो थोड़ा पुशअप मिला, तो मैं ये कर पाया। तो आपको क्या लगता है यूनिक क्लासेस के अंदर कौन कौन से ऐसे असातिज़ा हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही? देखिए, सबसे पहले मैं देरा सर जो हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे याद है जब मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में रह गया तो मैं आया था कि सर को बोल रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मोटिवेट किया कि आप कर पाएंगे। उनका मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ। उसके अलावा क्या कहेंगे आपकी जो डोडा में इस तरीके का जो इंस्टीट्यूट खोला गया, ख़ास तौर से अगर देखा जाए कि यहाँ से जो भी बच्चे जम्मू जाते हैं तो वेल बीइंग ही होते हैं, वेल सेटल्ड होते हैं फैमिली उनकी, तो वो वहाँ पे कर पाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है जिनको फाइनेंशियली वीकनेस होती है, किसी भी तरीके की कोई कंडीशन होती है जिससे वो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए ये यूनिक क्लासेस कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि हम फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे और हम नीट ही नहीं कर पाएंगे, यानी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम नहीं क्रैक कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो गुर्बत है वो आपको रकआउट नहीं बन सकती है। अगर आप करना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन प्लस यहाँ से जो काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी स्टार्ट मिलता है यहाँ से यूनिक क्लास से, जो भी गरीब बच्चे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम फीस लेते हैं ये अपने इलाके में, तो यहाँ आपको आना चाहिए और यहाँ से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं आपसे यही एक मैसेज लेना चाहूँगा उन सभी लोगों के लिए जो इन तमाम चीज़ों को नहीं कर पाते हैं या ये सोचते हैं लेकिन किसी भी तरीके से जो है वो इदारों तक नहीं पहुँच पाते हैं, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैंने ये भी बताया कि अगर आपकी फाइनेंशियली मतलब हालत ख़राब है, अगर आपके माँ बाप गरीब हैं तो आप परेशान ना हो जाएं, क्योंकि आज के दौर में काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज हैं। आज आप ये बहाना नहीं लगा सकते, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स काफ़ी गरीब हैं, हम नहीं कर पाएंगे। आप अगर डेडिकेटेड हो तो आप कर पाएंगे ये सब। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो बात कर रहे थे नीट क्वालिफायर हैं और इलाका छिलत्रन के हैं, दौली उद्यानपुर ब्लॉक, जो कि डोडा से काफ़ी दूर है और एक ऐसा दूर दराज इलाका है डोडा का जहां पे अभी भी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से बहुत पीछे हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इस चीज़ को ठान लिया कि हम कुछ करेंगे और उन्होंने फिर किसी भी एतबार से किसी चीज़ को नहीं देखा बल्कि अपनी मेहनत पर फोकस किया और नतीजा इस तरीके से आया कि इन्होंने अपने बाप का नाम रोशन किया। साथ में अगर देखा जाए कि यहाँ डोडा में जब यूनिक क्लासेस खुले, पिछले कई अरसों से हम यूनिक क्लासेस के हवाले से आप तक मुख्तलिफ तरीके के बच्चों के हवाले से पैगामात पहुँचाते रहते हैं। ये वाहिद हमारे डोडा का एक ऐसा इदारा बन चुका है जहाँ से हर साल 2, 3 या 4 बच्चे नीट क्वालिफाई करके हमारे डोडा का नाम रोशन करते हैं। और ये इस बात की गवाही भी देता है कि जिन लोगों को फाइनेंशियली किसी भी एतबार से मौशी हालात ख़राब हैं, उन लोगों के लिए ये यहाँ पे सबसे बेहतर इंस्टीट्यूशन है, जिसकी वजह से उन्हें रहने के लिए रिहायशी जगह जो है आसपास में मिलेगी कम खर्चे पे, और साथ में जो है यहाँ पे उनको अच्छे तरीके से असातिज़ा भी मुयस्सर हैं जो मुख्तलिफ तरीके की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरीके से जो है यूनिक क्लासेस के यहाँ से इस साल भी 2 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। फिलहाल हमने एक को आपके साथ मिलाया है, दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी इस मेहनत पर और यूनिक क्लासेस का इनको गाइडेंस करना, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रेडिट यूनिक क्लासेस को दिया कि इन्होंने इन्हें किस तरीके से गाइड किया और किस तरीके से इनको पढ़ाया कि इन्होंने इस चीज़ को अटैम्प्ट किया। तो यही चीज़ें हैं, अगर कोई भी किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करता है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइए, डेडिकेटेड रहिए, मेहनत कीजिए, नतीजा आपके कदमों में होगा। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम
कामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं? तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब वैली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो बद्रवा रोड के मालदई मग्गा मोड़ पर हॉलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।